झारखंड राज्य के टूरिस्ट प्लेस पतरातू लेक रिजॉर्ट कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड में काम कर रहे कर्मियों की 4 महीने से कंपनियों ने निकाला। 4 महीने से काम पर बैठे सिक्योरिटी के सामने भूखमरी की समस्या हुई उत्पन्न। सिक्योरिटी गार्ड ने आज पतरातू लेक रिजॉर्ट के समीप किया प्रदर्शन। सिक्योरिटी गार्ड ने बताया, हम लोग पतरातू के मूल स्थायी निवासी हैं। हम लोग 4 सालों से लगातार पतरातू लेक रिजॉर्ट में सिक्योरिटी का काम कर रहे थे। अचानक कंपनी द्वारा हम लोगों को बैठा दिया गया है, जिससे हम लोगों के सामने कई तरह की समस्या उत्पन्न हो गई। निकाले गए सिक्योरिटी गार्ड ने बताया, हम लोग लगातार जीटीडीसी कंपनी से अपील करते आए थे कि हम लोगों को भी कंपनी की तरफ से रखा जाए, लेकिन हम लोगों को सिर्फ आश्वासन ही मिला, कभी काम पर रखा नहीं गया। आज हम लोगों को प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड द्वारा निकाल दिया गया। सिक्योरिटी गार्ड में काम कर रहे लोगों ने बताया, अगर इस पर कोई ठोस पहल नहीं की जाती तो हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, जिसकी सारी जवाबदेही पतरातू लेक रिजॉर्ट में काम कर रहे जेटीडीसी सिक्योरिटी कंपनी की होगी। रामगढ़ से जयप्रकाश वर्मा की रिपोर्ट। एमडी मुख्तार अंसारी हुआ। मैं जदयू बड़कागांव विधानसभा प्रत्याशी हूँ। मैं सर यहाँ पे देख रहा हूँ कि हमारे गांव कामगार भाई लोग यहाँ पे स्ट्राइक किए हुए हैं और यहाँ पे देखने को आ रहा है कि यहाँ पे पतरातू डैम जो झारखंड की राजधानी रांची से बहुत ही करीब सटा हुआ है। यहाँ का कोई सुरक्षा यहाँ पे हमको नजर नहीं आ रहा है। यहाँ के लोग गार्ड लोग तो हमने पूछा, भाई तुम लोग ड्यूटी में क्यों नहीं हो? उन लोग बोला, सर हम लोग को 5 महीने का हटाया गया है। रीजन क्या है कि इन लोग को 6,000 रुपये वेतन मिलता था 12 घंटे का। ये तो कोई प्रावधान नहीं है 6,000 रुपये वेतन किस हिसाब से दिया जा रहा है। और दूसरा मेजर ये है सर कि पार्किंग में जो है कि 14 हमको लगता है 10 या 12 साल के लड़का, दो लड़का को पार्किंग में यहाँ पे रखवाया जा रहा है, जो कि 18 साल भी नहीं हुआ है, जो कि कानूनन अपराध है। 18 साल से नीचे का आप काम नहीं करवा सकते हैं। पहला। तीसरा मैटर यह है सर कि यहाँ पे कितने घटना होती जा रही है। आप देखिए हाल फिलहाल में यहाँ 5 लाश मिली है लापरवाही के कारण। चूंकि अगर यहाँ पे एक पूजा कुमारी का यहाँ पे जो मृत्यु हुई, अगर यहाँ पे और भी घटना होगा किसी तरह का, तो इसका जवाबदेही कौन देगा? इसके मैं मांग कर रहा हूं, इसका जवाबदेही स्वयं। जिस समय ये रघुवर सरकार के सरकारी कार्यकाल में ये जो निर्माण किया गया था उसमें ठीक चल रहा था। अभी देख रहे हैं हेमंत सरकार के कार्यकाल में यहाँ पे पूरा लापरवाही चल रहा है। मैं स्वयं सरकार से मांग करता हूँ कि यहाँ के विधि व्यवस्था सही करें, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा ही घटना हो चुकी है और आगे घटना होगी। इसका जवाबदेही सीधा मैं सरकार ही देंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई लापरवाही है, बिना ये माँ बाप के चल रही है, कोई माँ बाप नहीं है। मैं मैनेजमेंट से बात करता हूँ, मैनेजमेंट बोलता है हमारे बस में नहीं है। ये अब सर डायरेक्ट मैनेजमेंट पर्यटन मंत्री से बात कीजिए। तो मैं हफीजुल हसन साहब से बात करता हूँ कि यहाँ का पतरातू जो डैम है, डैम में जो पर्यटन विभाग है, पर्यटन को जो सैलानी लोग आते हैं उनको पे ध्यान दे। यहाँ का जो कार्यरत में यहाँ पे हमेशा सुरक्षा बल की यहाँ पे आवश्यक जरूरत है। सुरक्षा बल नहीं रहेगा तो ये नहीं चल पाएगा सर। असुरक्षित है, हम लोगों को खुद नहीं लगता कि हम लोग यहाँ सुरक्षित में हैं, क्योंकि यहाँ पे लाश हमेशा नजर आ रही है। क्योंकि यहाँ पे जब कार्यरत में गार्ड रहते थे तो हम लोग को लगता था कंफर्टेबल कि हम लोग सुरक्षित यहाँ पे महसूस कर रहे हैं। इतने पर्यटन आते थे, पर्यटन को लगता था कि हम लोग यहाँ पे सुरक्षित है, लेकिन यहाँ पे भी कोई सुरक्षित नहीं, बिना लापरवाही चल रही है। सरकार का काम था प्रोजेक्ट बना देना, चलाना नहीं चलाना ये मतलब नहीं रख रहा है। और यहाँ के लोगों को जो बात हुई थी कि अस्थायी रोजगार से जोड़ा जाएगा, यहाँ पे जो यहाँ पे कार्यरत है अभी 5 महीने से बैठे हुए हैं, ना उनको वेतन मिली है ना उन लोग कार्यरत में है। तो मैं सरकार से मांग करता हूँ, यहाँ का मैनेजमेंट से ही मांग करता हूँ, उसको 5 महीने का तनख्वाह के साथ उन लोगों को ड्यूटी पे रखा जाए। मामला यही है कि मतलब यहाँ जो पहले कुछ गार्ड काम करते थे, अभी उनको बैठा दिया गया है और बैठाने के बाद में यहाँ गार्ड का कमी हो गया है, जिससे जो है पर्यटक आते हैं उसको सुरक्षा महसूस नहीं होती है, इसलिए वो यहाँ आना नहीं चाहते हैं। अगर गार्ड बढ़ाया जाए, सुरक्षा व्यवस्था हो जाए, तो यहाँ पर्यटक जो है निर्भीक होकर आएंगे और घूम फिर के चले जाएंगे। आपका नाम? मेरा नाम पंचमुंडा है, पूर्व मुखिया तालाटा पंचायत। सर हम लोग का नजदीकी है, सब यहाँ विस्थापित है, तो इनको क्या किया, अचानक इन लोगों को कन्वर्ट कर दिया SIS वाला में। SIS वाला ने कन्वर्ट कर दिया था। हम लोग बोले ठीक है, उसी में रहो, किसी तरह रोजगार करना है। अब ऐसा हम लोग को थोड़ी पता था कि इन लोग SIS वाला ने कन्वर्ट करके और 4 साल ये रोजगार देगा और 4 साल के बाद इन लोग को बैठा देगा। तो ये सबसे अचानक जो धोखा है सर, ये सबसे गलत बात है। अब इन लोग कहाँ जाएगा इन लोग को रोजगार करने के लिए? अब बच्चा से यहाँ पार्किंग कटा रहा है, उसका फोटो भी हम ले लिए हैं। होटल में आप देखिए जो टिकट काउंटर कर रहा है कि हमारा यहाँ पढ़ा लिखा लड़का नहीं है, और वहाँ जो JTDC के टिकट बना रहा है वो भी वही है। होटल में आप जाके देख लीजिए क्या भी लड़का यहाँ काम कर रहा है। साफ सफाई वाला में देख लीजिए, पार्किंग में देख लीजिए, हर एक जगह कहाँ से लड़का ले आया है। तो हमारा जो नजदीकी है, जो विस्थापित है, वो लड़का का रखना चाहिए, हमारा यही मांग है।
कि प्रशासन प्रबंधक से सर जो पहले जो हुआ था, जो बैठक हुआ था, उसमें बोला गया था कि विस्थापित काम में यहाँ रहेगा। विस्थापित के अलावा जो नजदीकी है, उन लोग जो नजदीकी जो यहाँ का रहने वाला नजदीकी में है, उन लोग वही लोग काम करेगा। अब अचानक इन लोग के 4 साल काम करा के अचानक बैठा दिया, ये सर नहीं होना चाहिए। प्रबंधक नाम मेरा वजीर अंसारी है। यहाँ डर के माहौल बना हुआ है। यहाँ लोग घूमने के लिए भी कम आ रहा है, नहीं आ रहा है, बंद हो जा रहा है और हमेशा दिनों दिन घटना घटते जा रहा है। और यहाँ कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है। पतरातू डैम में एक भी गार्ड नहीं, जो भी गार्ड था वो बैठा दिया गया है और यहाँ खाली पड़ा हुआ है। और बहुत ऐसा चीज है कि जो टूट भी रहा है, कोई देखने वाला कोई नहीं है। अगर किसी भी प्रकार का कोई घटना घटती है तो क्या लगती है आपको? इसका जवाबदेही प्रशासन का और सरकार का है। अपना नाम चाहिए। मेरा नाम राजेश प्रसाद महतो, जनता दल यू के प्रखंड अध्यक्ष। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।